नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पंखीलाल एजुकेशन चैनल पे। जो आवेदन करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन में, उनके सवाल आ रहे हैं कि भाई हमारे घर में से गवर्नमेंट कर्मचारी है, क्या हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हम एलिजिबल है नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई जो राजस्थान सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन मिलती है 1300 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या रहती है। तो कई के सवाल आ रहे थे कि भाई मेरे घर में से नौकरी है तो क्या मुझे पेंशन मिल जाएगी। तो दोस्तों पेंशन मिलने की कोई बात नहीं है, पेंशन सभी को मिलती है जो एलिजिबल है, लेकिन इसका भी कुछ क्राइटेरिया है। जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उन्हें मिल जाती है, जो इस कैटेगरी के अंदर नहीं उन्हें नहीं मिल पाती है। तो अब आज बात करेंगे भाई इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन आते हैं। तो दोस्तों ये राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, ये मिलती है विधवा है, विकलांग है, सीनियर सिटीजन होते हैं, यानी कि जिनकी साल 55 साल प्लस है उनको ये पेंशन मिलती है बुढ़ापे के सहारे के लिए। मान लीजिए किसी का पति एक्सपायर हो गया तो उनको सहारे के लिए पेंशन मिलती है। इस वजह से दोस्तों ये नॉर्मल कैटेगरी के लिए हैं, बाकी जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट कर्मचारियों को तो गवर्नमेंट दे रही है पैसा, लेकिन जो ये विधवा है जिनके घर में से नौकरी नहीं है या फिर सीनियर सिटीजन के अंदर आते हैं उनके लिए है ये पेंशन। बाकी जिनको गवर्नमेंट पैसा दे रही है उनके लिए तो वैसे ही नहीं है, उनको तो क्योंकि गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है उन्हें तो वैसे ही जरूरत नहीं है इस पैसे की 1300 रुपये की, क्योंकि उन्हें तो गवर्नमेंट बढ़ा के पैसा दे रही है। तो इस वजह से उनके लिए तो पेंशन बनती नहीं है, क्योंकि इसमें जो कैटेगरी रखी गई है भाई कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो जिनकी वार्षिक आय यानी कि सालाना आय 48,000 रुपये से कम है, यानी कि जिनके 48,000 से ज़्यादा है वो तो एलिजिबल ही नहीं है, वो जिनके 48,000 रुपये से कम है वो इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि आपको पता होगा कि अब गवर्नमेंट कर्मचारी को तो वैसे ही 40,000 30,000 से स्टार्टिंग होती है, 70,000 1 लाख तक मिलती है, तो इस वजह से वो तो एलिजिबल है ही नहीं। बाकी जो निचली कैटेगरी से आते हैं, बिल्कुल कमज़ोर है, आर्थिक कमज़ोर है, जो असमर्थ है, उनके लिए होती है ये पेंशन। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से 1250 मिल रहे हैं, अब इसे 1300 कर दिया गया है। ये पेंशन है दोस्तों, ये इन लोगों को मिलती है जो बिल्कुल गरीबी रेखा में आते हैं, उनके लिए होती है। हमारे भाई है ये मित्र वाले भाई, वो गलती कर रहे हैं या तो वो गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि ये मित्रों वालों को ये पता नहीं चलता है कि भाई ये नौकरी है इनके घर में से या नहीं है, क्योंकि उन्हें तो डॉक्यूमेंट्स ही अलग अलग बना के ले आते हैं आजकल और सीधा आवेदन कर देते हैं। अब हमको पता थोड़ी कि इनके घर में से कौन नौकरी है कौन नौकरी नहीं है, तो इसका चीज़ का तो पता चलना ही मुश्किल है। तो ये मित्र वालों की तो गलती नहीं है। बाकी दोस्तों आपको पता होगा कि फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है आजकल। तो यह है कि पेंशन उन्हें मिलेगी जो गरीबी रेखा से आते हैं, जिनकी सालाना इनकम कम है, और जो गवर्नमेंट कर्मचारी वो तो एलिजिबल है ही नहीं, वो तो लाभ ले ही नहीं ले सकते, लेकिन अलग डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं तो फिर क्या एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ये अलग डॉक्यूमेंट्स ना बनाए और जिनके घर में गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो उनको तो कोई हक ही नहीं है कि वो इस सामाजिक सुरक्षा राजस्थान का पेंशन का लाभ ले सके। बाकी दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए फॉलो करें और आप आवेदन कर सकते हो दोस्तों SSO ID के माध्यम से, मित्रा ID के माध्यम से, और जिनकी सालाना 48,000 रुपये से कम है वो इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें जन आधार कार्ड होना जरूरी है और आधार कार्ड होना जरूरी है। ये चीज़ दोस्तों कंपेटेबल है, ये आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए, फिर आप आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, लव यू।